क्या पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान धीरे धीरे निकल रहा है? 11 अगस्त को बलोच इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है दोस्तों, और बीएलए के लगातार हमले, पाकिस्तान की मिलिट्री कार्रवाई और अब बलूचिस्तान में बढ़ता हुआ इंस्टेबिलिटी का संकट, इन सभी घटनाओं ने पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपना कंट्रोल पूरा खो चुका है? बलोच लीडरशिप कौन सी है दोस्तों? पाकिस्तान इन हमलों का जवाब किस तरह से दे रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये पूरे क्राइसिस का इंडिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ सकता है? आज के इस लेक्चर में हम बलूचिस्तान क्राइसिस को पूरा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मालविया क्लासेस। माय नेम इज गौतम जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द साउथ एशिया। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बलूचिस्तान का यह मुद्दा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप यहां पर मैप क्लियर कर लो अपने दिमाग में, तो आपको बेहतर समझ आएगा दोस्तों। यह है पाकिस्तान, यहां पे है दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, ये है बलूचिस्तान, ये है पंजाब और ये है दोस्तों सिंध। 4 प्रांत है पाकिस्तान के, ठीक है। अब यहां पे ये जो बलूचिस्तान का एरिया है ना दोस्तों, ये पूरा केओस में है। हाल ही में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, ग्वादर के आसपास एयर स्ट्राइक की गई है। बलूचिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर विद्रोह और हिंसा तेज हो गई है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद, क्योंकि बलूचिस्तान ने दोस्तों इंडिपेंडेंस डे बनाया 11 तारीख को। कल यहां पे पाकिस्तानी मिलिट्री एयर स्ट्राइक कर देती है ग्वादर के आसपास। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस को निशाना बनाया इसके रिटेलिएशन में। बलूचिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान सैनिकों को उन्होंने मारा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर 30 से 35 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। जवाब में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए। इससे पाकिस्तान के सामने एक सवाल उठता है दोस्तों, क्या इस्लामाबाद बलूचिस्तान पर अपने नियंत्रण बनाए रख पाएगा या फिर इनके हाथ से गया? आपको क्या लगता है, क्या यह बलूचिस्तान का हिस्सा दोस्तों इनके हाथ से चला गया? कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को फिर से अपने कंट्रोल में कर पाएगा, या फिर बलूचिस्तान ने जो आजादी यहां पे दोस्तों घोषित कर दी 11 अगस्त को, इन्होंने इंडिपेंडेंस डे भी बना लिया, ये यहां पे इन्होंने दिखा दिया कि अब पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ये बनाते हैं, जो बलोच नेशनलिस्ट है और सेपरेटिस्ट बलोच इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाते हैं। इसका संबंध 11 अगस्त 1947 को इनके सोवरेनिटी के दावे से जोड़ा जाता है। बलोच नेशनलिस्ट का यह कहना है कि उस समय बलोचिस्तान की अलग राजनीतिक पहचान थी। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है, इसलिए 11 अगस्त का सिंबोलिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलोच मूवमेंट के लिए यह दिन पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र बलोचिस्तान की मांग को दोहराने का माध्यम बन गया है। दोस्तों बीएलए के हमले कितने बड़े हुए हैं? बीएलए ने दोस्तों पुलिस स्टेशन, सैन्य ठिकाने, सुरक्षा चौकियां, मिलिट्री कॉन्वॉय को निशाना बनाया है। बीएलए ने दोस्तों कई लोकेशन पर एक साथ अटैक किया है, इससे उन्होंने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाई है। संगठन ने इस महीने 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। हालांकि ऐसे आंकड़े की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन बीएलए का दावा है दोस्तों लगातार हमलों से पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो गई है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर दबाव यहां पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान क्या करता है उसके बाद दोस्तों, जवाब में एयर स्ट्राइक कर देता है, मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करता है, सुराब और ग्वादर के इलाकों में स्ट्राइक करता है, जिससे सिविलियंस मारे जाते हैं। इन्होंने बलोच पे अत्याचार ही किए दोस्तों, ठीक है। यह पाकिस्तान की जो हुकूमत है, स्पेशली दोस्तों आसिम मुनीर जो है, इसने अपने बलोचिस्तान पे अटैक किए हैं। इसी वजह से तो यहां पे मांग और तेज हो रही है दोस्तों। बलोच तो पहले ही इंडिपेंडेंट कंट्री की अलग से डिमांड कर रहे थे, लेकिन इसके आने के बाद यह डिमांड और तेज हो गई। यह क्या करता है, बलोचिस्तान के नाम पे लोन लेता है और उस लोन को डाइवर्ट कर देता है। ना तो वहां पे किसी तरह की कोई सुविधा है उस प्रांत में, वहां पे प्रांत में दोस्तों एक्चुअली में मुख्यमंत्री है, ठीक है। पाकिस्तान के 4 प्रांत है ना जो मैंने आपको बताया, बलोच, सिंध, पंजाब और खैबर। अब बलोचिस्तान में है तो मुख्यमंत्री कहने को, लेकिन एक्चुअली में चलती किसकी है? बलोचिस्तान के ये जो लीडर है, बलोच लीडर है, उनकी चलती है दोस्तों। ये कौन है? ये है बलोच लीडर जिनका नाम है बशीर जेब। उन्हें बीएलए के डोमिनेंट फैक्शन का करंट लीडर माना जाता है। बीएलए का एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करता है। संगठन की स्ट्रेटजी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करना भी शामिल रहा है। इसलिए बीएलए की गतिविधियां केवल पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी चिंता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये 4 प्रांत तो है इनके, फिर ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, और जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, जो कि है नहीं, भारत का ही हिस्सा है, भारत इसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है, यहां पे ये किस तरह की सरकार रखते हैं? देखो दोस्तों, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में सीएम रखते हैं और आजाद कश्मीर में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आने वाला है दोस्तों, ना यहां सीएम रहेगा ना रहेगा पीएम, यहां पे बनेगा मुख्यमंत्री, लद्दाख और कश्मीर, जम्मू का अलग से, ठीक है। और वो दोस्तों जब भारत इसको विलय करेगा अपने में तब होगा, राइट। भारत को एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहां पे बलोच भी पूरे रेडी हैं इंडियन आर्मी को दोस्तों, अब यहां पे मिलिट्री अभियान स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही सेंटर की तरफ से ऑर्डर आएंगे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर फिर अधिकृत नहीं होगा, भारत का ही हिस्सा था, है और आगे हो जाएगा। बलूचिस्तान की लीडरशिप अभी कौन संभाल रहा है? अभी तो देखो वहां पे मुख्यमंत्री है मीर सरफराज बुख्ती,
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये जो जुल्फिकर अली भुट्टो है, इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये मार्च 2024 से बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं और 2026 में भी पद पर बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों बीएलए इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपना प्रतिनिधि मानती ही नहीं है और पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। ये अभी के टाइम में कंडीशन है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इसका ये असर पड़ रहा है कि बलूचिस्तान क्राइसिस पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र की सरकार है और मिलिट्री लीडरशिप के लिए बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान में पहले से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब यहां पे इन पे इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ गया है। ऐसे में लगातार इंसर्जेंसी से सरकार को सिक्योरिटी स्पेंडिंग, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ सकता है। बलूचिस्तान में पीपीपी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट होने के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। इससे यह बहस तेज होती है कि केवल मिलिट्री एक्शन समाधान नहीं होगा, बात करनी पड़ेगी, बलोचों के आगे झुकना पड़ेगा इन्हें। दोस्तों क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कंट्रोल खो रहा है? एब्सोल्युटली यस, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं खो चुका दोस्तों। तभी तो ये एयर स्ट्राइक कर रहा है, तभी तो मनमाने तरीके से बलोचों पे अटैक कर दे रहा है दोस्तों। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी बड़े अर्बन और स्ट्रेटेजिक सेंटर पर मौजूद हैं, लेकिन लगातार कोऑर्डिनेटेड अटैक पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंट्रोल और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर गंभीर सवाल उठाते हैं। बीएलए का कुछ समय के लिए रिमोट एरिया और स्ट्रेटेजिक रूट को डिसरप्ट करना इस्लामाबाद के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए ज्यादा सही बात यह रहेगी कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इंसर्जेंसी ने इतना इसको चैलेंज कर दिया है दोस्तों कि इसकी हवा टाइट हो चुकी है। ठीक है, इसकी हवा टाइट हो चुकी है। ये अब डिफेंस पैक्ट करते फिर रहा है दोस्तों। एक टाइम पे ये क्या कह रहा था कि हमें कोई नहीं डरा सकता, अगर भारत अपनी पूरी आर्मी के साथ विद ऑल देयर वेयरविदल हमें डरा नहीं सकते, तो बलूच हमें क्या डराएंगे। ये खाली दोस्तों ये हवाबाजी करता रहता है। ठीक है, अभी ये डिफेंस करता घूम रहा है भारत के डर से। इसके पास पैसा नहीं है दोस्तों, सऊदी से मदद मिल जाए। ये यहां पे फ्लॉप हो चुका है, फील्ड मार्शल फ्लॉप हो चुका है दोस्तों। इंडिया पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? देखो दोस्तों, बलूचिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पाकिस्तान की मिलिट्री मोबिलाइज होगी बलूचिस्तान की तरफ। आई बात समझ में? यानी हो सकता है पाकिस्तान की मैसिव मिलिट्री यहां पे मोबिलाइज हो सकती है, और उनका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एक तरह से आतंकवाद और मिलिट्री एक ही है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में कहा ना कि इनको अलग मत समझना, क्योंकि ये सपोर्टर है आतंकवाद के दोस्तों। ये हो सकता है कुछ यहां पे एडवेंचर करने की कोशिश करे हमारे वेस्टर्न सेक्टर में, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया तो बलोच अभी आजाद हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं, फिर जरूर हो जाएगा दोस्तों। भारत जो मिलिट्री एक्शन लेगा पक्का आजाद होगा फिर तो बलोचिस्तान क्या ये सिंध जाएगा इनका? पीओके हमारा वापस आएगा, इसके पास ले दर के पंजाब बचेगा, उसमें ये भांगड़े करते रहेंगे और इनके पास कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे ग्वादर और सी पैक में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसके लिए भी जोखिम यहां पे बढ़ेगा दोस्तों। तो इंडिया के लिए ये है कि इंडिया मॉनिटर कर रहा है इसको, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो भारत के लिए कोई सीधा नुकसान या फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखते हैं इसका क्या होगा। असली समस्या क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? देखो बलूचिस्तान की समस्या पाकिस्तान आर्मी के साथ सिर्फ लड़ाई की ये नहीं है दोस्तों, इनको चाहिए अपना अधिकार, इनको चाहिए अपना अलग से देश। ये लंबे समय से दोस्तों संघर्ष कर रहे हैं, राजनीतिक आर्थिक संसाधन और पहचान से जुड़े इनके प्रॉब्लम्स भी हैं। भैया इतना रिसोर्स रिच बलूचिस्तान देश है दोस्तों, इन्हें दे देना चाहिए बलोच को। ठीक है, बलोच नेशनलिस्ट पाकिस्तान पर रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बीएलए जैसे आर्म ग्रुप को नेशनल सिक्योरिटी और टेरर का खतरा मानता है। इसलिए सवाल अब यह उठता है कि क्या इस्लामाबाद मिलिट्री फोर्स से इन बलूचिस्तान को दबा पाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जितने भी धुरंधर बनते घूम रहे हैं ना आसिम मुनीर, इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये कुछ हद तक तो कॉम्प्रोमाइज दोस्तों कर चुका है। ये जो पहले बयानबाजी उछल के कर रहा था फ्लॉप हो चुकी है इसकी। तो पाकिस्तान के लिए जो बड़ा संकट है जो है बीएलए दोस्तों, वो इसी तरह से संकट ही बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट एनालिसिस बलूचिस्तान क्राइसिस की। हमने इसमें ये देखा कि बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू नहीं है, ये रीजनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स और साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस से भी है। हालांकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी कोई कैजुअलिटी हो, बैटलफील्ड रिपोर्ट्स हो, उसको हमेशा वेरीफाइड सोर्स और मल्टीपल रिपोर्ट्स के आधार पर देखना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I am Gautam Jain. Keep learning, keep preparing, and I will see you in the next lecture. Jai Hind, Jai Bharat.